आमित्य समुद्देश में यहाँ पर समझा रहे हैं कि सूत्र नंबर, किस व्यक्ति को अधिकारी बनाना चाहिए और सम्राट को प्रतिक्षण प्रतिपल अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। हाँ, संभल के रहना चाहिए अलग शब्द है, और अपने आप को संभाल के रखना चाहिए अलग शब्द है, और दोनों के अर्थ अलग अलग ही हैं। अपने आप को, मैंने क्या बोला, पहले संभल के रहना चाहिए, पहले क्या शब्द है, संभल के रहना चाहिए, फिर क्या बोला, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। अब इन दो की बातें सुन लीजिए आप। पहला शब्द संभल के रहना चाहिए कि चारों तरफ से तुम्हारे पास शत्रु हैं, सैन्य बल, अंगरक्षक, ये सब विश्वास का खेल तमाशा है। अपघात प्रघात नाम के उदय क्रम सिद्धांत। जो व्यक्ति जिसको मारना चाहता है वह सुरक्षा गार्ड काम नहीं कर पाते बेटा। वो घुस करके, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। फिर भी अंगरक्षक ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो आपके एक प्रधानमंत्री को अंगरक्षक ने ही मार दिया। ठीक है, तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा। पर शत्रुओं के लिए, विदेशी शत्रुओं के लिए तुम गुप्तचर लगाए हो ना, अपने स्वयं के अंदर के लिए भी गुप्तचर रहना चाहिए आपके पास, और गुप्तचरों के लिए भी गुप्तचर रहना चाहिए। कुछ ऐसे गुप्तचर हैं कि आपको झूठी बोल दिए तो 7 गुप्तचर रखना चाहिए, और 3 गुप्तचर 7वें गुप्तचर के अनुसार बोल रहे हैं, तब बात स्वीकार करना चाहिए। एक ही बात को 7 गुप्तचर रखे, अलग अलग दिशाओं से आए, और 6 गुप्तचर 7वें गुप्तचर के अनुसार बात कर रहे हैं, तो स्वीकार करना चाहिए। और गुप्तचर ऐसे रखना चाहिए, कभी भी एक गुप्तचर के सामने दूसरे गुप्तचर को आपको नहीं बुलाना चाहिए, और किंचित मात्र भी ये बोध नहीं होना चाहिए कि ये भी गुप्तचर है। एक दूसरे की मैत्री भाव नहीं कराना चाहिए। अपना प्रभाव दिखाने के लिए तो बहुत जल्दी ऊपर उठते हैं, बहुत, तो उन पर बहुत बड़ी काम बिगड़ जाते हैं। अथवा जो शीघ्र अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उनके शत्रु जल्दी बन जाते हैं। पानी धीमे धीमे बहता है तो चींटी भी संभल के बाहर निकल जाती है, और तेज भाव में मनुष्य भी डूब जाते हैं। पानी धीमे जाता ना, आप लघु शंका गए, सोच गए, पानी गिरा आपका, वहीं की चींटी घूम रही है। धीमे पानी जा रहा ना, वो चींटी धीरे से निकल जाती है, पानी का स्पर्श करके निकल जाती है, और तुमने एकदम पानी बिना देखे फैला दिया। इसी प्रकार से आपको अपना प्रभाव बढ़ाना तो धीरे धीरे बढ़ाइए, यश काम करना तो धीरे धीरे कीजिए। अचानक करोगे तो शत्रु प्रचंड हो जाएंगे। आप प्रचंडता पूर्वक अपना प्रभाव फैलाइए कि शत्रु दबना प्रारंभ हो जाए और आपका उठना प्रारंभ हो जाए। ऐसा काम करना चाहिए। और नीति न्याय नहीं समझते, पढ़े लिखे नहीं है, वे फैल हो जाते हैं। और किसी व्यक्ति की निंदा मत कीजिए। सिद्धांत की बात करो, उसमें कोई अपनी निंदा मानता वो उसका विषय है, वो उसकी गलती है। आगम का विषय बोलिए आप, उसमें कोई अपनी निंदा मारा, आप अपनी कमजोरी तो सुधार कर लीजिए। आपको लगता कि मेरे ऊपर निंदा हो रही तो आप सुधार करो, और नहीं तो फिर आगम की बात स्वीकार करो। अब पर से संभलना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, मतलब पर से है।
संभल के रहना चाहिए। अगला शब्द तो संभाल के रहना चाहिए अपने आप को। मतलब मुझे कहाँ कब क्या बोलना है, स्वयं अपने आप को संभालिए। गुस्सा करना है कि नहीं करना है। अपनों को ही तुम दुश्मन बना बैठोगे, बाहर का दुश्मन आया उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि घर वाले तो बैठे ही थे, कोई मिले तो मैं इसका काम करूं, और तुमने अपने बीच के ही लोगों को शत्रु बना के बैठे हो। समझे कि नहीं? आचार्यों का भी धर्म है, आप सब गुरु बनोगे भविष्य में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, शिष्यों को उतनी समझाना जो गलती तुम्हारी, और स्वयं गलती करना मत। स्वयं की कमी जरा भी तुम करके बैठ गए, ये शिष्य तुम्हारी कमी पकड़ लेंगे और उस नस को पकड़ करके तुम्हारे ऊपर हावी होके रहेंगे। समझ रहे कि नहीं? एक भी भूल की तुमने अपने शिष्य के सामने, अब तुम समझ तुम्हारा अनुशासन तो भंग हो चुका है, बाकी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। और तुमने जैसे कुछ ज़्यादा बोला, वे कहेंगे हमें सब पता है आप कैसे हो। ठीक है? इसलिए अपने आप को संभाल के रखिए। शिष्य कहें आपके सम के सागर हैं, ये प्लास्टिक की चटाई ले लो, चेन लगा के सो जाओ महाराज, ठंडी की पड़ रही है, ये बातों में आ मत जाना। तुम चेन लगा के चटाई ओढ़ोगे, फिर कम्बल ओढ़ने लग जाएंगे। ठीक है? हम देखो ऐसे बैठे हैं, नहीं यहाँ कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहना। और तुमने जरा स्वीकार कर लिया कुछ, फिर तुम देख लेना क्या होने वाला है। इसलिए किंचित बात भी आगम भीत नहीं है, वह शिष्यों की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करना, पर उन्हें डांटना नहीं, समझा के समझाना। भाई यानी समझ, आगम मार्ग नहीं है ये। ऐसा नहीं तो लोग तुम्हारे लिए रुई बिछा देंगे, गद्दा नहीं बनाएंगे, रुई बिछा देंगे। ठीक है? लेकिन स्वीकार नहीं करना। हो सकता है वो रुई का तकिया नहीं लगाएंगे, हवा का भी तकिया आता है, वो लगवा देंगे आपके लिए। स्वीकार नहीं करना। ठीक है? घास का भी नहीं करना, पाटा भी नहीं बनवाना तकिया जैसा। बोले क्यों? आगम विदित बुझा ही तकिया है, ऐसा लिखा शास्त्रों में। बराबर? चटाई भी अब बाद मारे, राजमार्ग नहीं है, अपनी असमर्थता है। लेकिन आगम आज्ञा देता है, चटाई ले सकते हो, पर चटाई शब्द माँ से काम नहीं करना, तृणमयी होना चाहिए। नहीं तो आजकल अनेक प्रकार की चटाई आने लग गई हैं, परंतु तृणमयी होने पर भी जो सुख सुविधामयी है वो आपको स्वयं प्रतिकूल दिख रही है, तो आप उसका आश्रय मत लेना। ठीक है? मैं ही उपदेश दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। और आजकल बहुत सारी ऐसी चटाई आने लगी हैं जिनके भीतर इतनी मोटी रहती है, उनमें जीभ पड़े तो पता भी नहीं चलेगा। आइए, किस शंका में डाल रहे हो? उपकार सत्कार उपकार सिद्धोजित कृतम सर्व मौलुप्यति। और सुनिए, हम तो कई बार बोल चुके हैं, थोड़ी बहुत संकट सहन करना तो कर लेना। जैसे जैस बढ़ जाता है पाटनी, जैस पाटनी जैस नाम है, स्वयं आया कि गुरुजी हमको बिहार कराना है। ठीक है? अच्छी बात है, आप बिहार कराओ, पर हमसे कोई संभावना मत देखना। हमारा व्यवहार वही रहेगा जो सबके साथ होता है। तो बेचारे ये सोचता है हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, गुरुजी अलग से कुछ स्थान ही नहीं देते।
यही स्थान है, तुम सबसे यही कहना। बोले भाई हम संघ के अनुशासन के साथ रहते हैं, बाहर नहीं जाते। कुछ लोग बेटा क्या सोचते हैं, हम बिहार करा रहे हैं, अब तो हम ही आचार्य बन गए हैं संघ के। बोले हम भैया सेवक हैं, घर में चौका लगाते थे, ऐसा जंगल में चौका लगा रहे हैं। ठीक है, राम ने चौका लगाया, सीता ने महाराजों के हार कराए। घर में दुनिया कराना जानती है, जंगल जंगल में कराए, वो महापुण्यात्मा जीव होते। पूछो राकेश साहब से। फिर भी विशेषता क्या रखना कि नगर में गए, अब संगपति कोई बन गया क्या, नहीं अब तुम कहीं हार लेने नहीं जा सकते महाराज, और कहीं चौके नहीं लग सकते महाराज। नहीं, हम तो अपने कर ही रहे हैं, कोई भव्य जीव आगे आ रहा करने दो, हमारा क्या टेंशन है। अपनों ये भाव रखना है। हम पहले अपने भक्तों को समझा के रखते हैं कि भाई अपने परिणाम खराब करके नहीं चलना है, अपन खुश होकर चलना। बोले क्यों, सम्यक दर्शन विशुद्धि से होता है। अब माने कि सुनो भाई, अब जैस तुम्हारा बिहार करा रहा है, अब वो तुम्हारा उपकारी कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ही। अब कभी वो तो समझदार है, अब कोई अहंकारी व्यक्ति तुम्हारा उपकारी बन गया, वो ऐसे मोड़ पर खड़ा जब हो गए, आप सोच रहेंगे कि हम सनत को भाई एक माला पहना दो, सनत को। वो जेस को पता चल जाए कि सनत को माला पड़ रही है, बोले उन्हें माला क्यों पड़ सकती है, ये तो समय हमारा है। पूरा वातावरण कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा उपकारी है उसे अधिकारी नहीं बनाना, उसके उपकार का सम्मान रखना, अधिकारी नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, उपकार अधिकार से उपकार में ध्वजीय कृत्य। कोई राजा का कभी उपकार किया होगा, अब अधिकारी बन गया तो राजा को अपने उपकार की बात रखेगा बार बार, वो बार तो राजा बेचारा क्या हो, शर्म खा जाएगा। वो परिणाम ये निकलेगा, वो राज को उसका धन अड़पेगा और उपकार के नाम पर वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो समझदार नेतागण होते हैं, ना समझ पुलिस अधिकारी और नेता होते ना, फिर बिना पैसे के कोई के यहाँ साग उठा के लाए, बिना पैसे बोले इतना सामान भिजवा देना। लेकिन ये जो भी राजनेता ऐसा कर रहा है ना, बिना पैसे दिए डॉक्टरों से उपचार करा ले, बिना पैसे दिए कोई काम ले ले, वो अधिकारी, वो राजनेता, वो सम्राट शुद्ध प्रसन्न पागल आदमी है। उसे सबसे पहले जिससे काम ले रहे हैं उसे पैसे देना चाहिए। इसमें राजू पांड्या होशियार आदमी है, विधायक गोंदिया। बोला महाराज जी मेरी माँ को मैं लेके गया हॉस्पिटल, तो फीस देना थी, डॉक्टर ले नहीं रहा। मैंने कहा मैं मारवाड़ी जैन हूँ, पागल थोड़ी हूँ। बोले ये पकड़ो पहले पैसे अपने। बोले नहीं सर नहीं। बोले नहीं आप रखिए। बड़े प्रेम से पैसे देके घर आ गया। हमसे क्या बोलता है, महाराज देखो उसके थे मात्र 500 रुपये फीस के, और व्यवहार में वो हम विधायक वो पैसे नहीं लेता, लेकिन ऐसा मोड़ आता हमको 500 के लाखों का काम करवाना पड़ता। होता कि नहीं। एक कला विचित्र आत्मा के पास है, सुब्र साहब के पास है, एक कला इन लोगों के पास, दोनों के पास ऐसी है। यदि राकेश साहब 10 लाख का काम कराएंगे तो ये सुब्रत सागर 10 पैसा में काम करा लेंगे। ऐसी कला होना चाहिए। एक जगह मालूम क्या हुआ महात्मा जी, एक कोई गीत संगीतकार आया होगा, इनने बेचारे फुला दिया, एक डायरी पकड़ा दी और डायरी में इनने उसके 10-15 हज़ार का काम करवा लिया। और एक जगह इनने क्या किया, सील्ड दे दी और उससे काम निकलवा लिया पूरा। तो बाड़ी में
और बुद्धि में विवेक होना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।